रांची प्रोटेस्ट को आज 16वां दिन है और 8 दिन से स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आज स्टेट गेस्ट हाउस में 6 घंटे तक बैठक चली है। जो बैठक थी, एक रिफॉर्म मंच और दूसरा देवेंद्र महतो ग्रुप से भी स्टूडेंट थे। पहले दोनों से अलग अलग बात हुई, फिर दोनों ग्रुप को साथ में बैठाकर बात हुई। लेकिन इस पूरी बातचीत में जेएससी सीजीएल रद्द करने पर सरकार सहमत नहीं हुई। साथ ही साथ सीबीआई से जांच कराने पर भी सरकार सहमत नहीं हुई। सरकार सिर्फ जेपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा है, जेपीएससी की जो बैकलॉग परीक्षा हुई है, कहाँ भैया, जेपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा है, जेपीएससी की जो बैकलॉग परीक्षा है, सिर्फ वही रद्द करने पर राजी है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक जेएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द नहीं हो जाती और सीबीआई उसकी जांच नहीं करती, तब तक वो अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आए और उन्होंने वो तमाम बातें बताई जो मीटिंग में तय हुई थी। अब हम उनसे एक एक करके बात करते हैं और समझते हैं कि मीटिंग में क्या बातें हुई थी। करीब 6 घंटे तक स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक चली है। दोनों गुट से चली है। जो स्टूडेंट्स का रिफॉर्म मंच है वहां से भी, और जो देवेंद्र नाथ महतो गुट है वहां से भी स्टूडेंट आए थे। फिर कॉमन मीटिंग भी हुई। इस 6 घंटे की मीटिंग में तय क्या हो पाया? सरकार कुछ चीज़ों के साथ हमारे साथ सहमत थी। खास करके रिफॉर्म की जो बिंदु थी, सरकार उनमें लगभग मान रही थी। एक एज कटअप को छोड़ के एज कटअप पे असहमति बनी हुई थी। दूसरा जो पीएससी का जो मुद्दा था, उसमें टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा कराया गया जितना भी परीक्षा था, हमारी मांग थी उनको रद्द करने की। सरकार उस पर ईडी प्लस सीआईडी की जांच करवाना चाह रही थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 90 दिन का समय ले रही थी। हम वहाँ असहमत हो गए, क्योंकि पहले रद्द फिर जांच। इसी प्रकार से सीजीएल में भी सरकार सीआईडी प्लस ईडी और एक न्यायिक जांच की भी बात पे सहमत हुई। पर हम लोगों का मांग बिल्कुल स्पष्ट था कि पहले आप इस जो भारत का सबसे बड़ा स्कैम है भर्ती परीक्षा का, उसको रद्द कीजिए, उसके बाद जांच करेंगे। इन 6 घंटों में और किन चीजों पर सहमति नहीं बनी? पहली बार इतनी बड़ी लंबे समय तक चली बैठक। स्टेप बाय स्टेप बातें हो रही थी। पहले जेपीएससी की बातें हो रही थी, धीरे धीरे करके सीजीएल की भी बातें हो रही थी। ब्रेक भी मिल रहा था 10 मिनट का, हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे, पर सहमति पूर्ण रूप से नहीं बन पाई। और फिर हम लोगों ने जेपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो रद्द करने को, बैकलॉग रद्द करने को सरकार तैयार थी। सीजीएल पे बात नहीं बन रही। जेपीएससी और बैकलॉग का जो प्रीलिम्स है उसको रद्द करने के लिए सरकार तैयार थी, पर हमारी जो मांग थी वह सिर्फ बैकलॉग और जेपीएससी का प्रीलिम्स के लिए नहीं थी। टीडीपीएल जो एजेंसी है उसके द्वारा कराए गए पूर्व में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, जैसे 11 to 13 जेपीएससी, सीडीपीओ, एफएसओ और एपीपी, ये सारी जो परीक्षाएं हैं जेट, हम इनके भी रद्द करने की मांग कर रहे थे। सरकार यहाँ सहमत नहीं हुई। अभय तिवारी पर क्या बात हुई? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभय तिवारी की संलिप्तता वाली जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं थी, खास करके पीजीटी, एफएसओ वगैरह, सरकार इसमें जांच के लिए भी तैयार नहीं थी। क्यों, क्या लॉजिक दिया? उनका कहना था कि जिन जिन परीक्षाओं में वो पास हुआ है मेरिट से भी तो हो सकता है, तो जांच करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी जो रिफॉर्म मंच है उसका क्या फैसला है? रिफॉर्म मंच का फैसला बिल्कुल स्पष्ट पहले दिन से है। जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। और कल विधानसभा घेराव का हमारा प्रोग्राम है, वह ऑन है। बड़ी से बड़ी संख्या में आए मित्रगण, भाई लोग, अभिभावक सभी पहुंचे और सरकार से जो हम मांग कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उसमें हमारा सहयोग करें। हमने कुछ वीडियो और तस्वीरें देखी। वीडियो ये देखे, हजारीबाग से बच्चे बस से आ रहे थे तो पुलिस डिस्टर्ब कर रही है, रोक रही है। इसके अलावा विधानसभा से पहले कटीले तार लगाए गए हैं। सरकार अपनी तैयारी कर रही है। हम सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि हमारा जो तरीका है बिल्कुल गांधीवादी और शांतिपूर्ण तरीका है। हम छात्र हैं और छात्र ही दिखेंगे, हमेशा छात्र ही रहेंगे। 6 घंटे तक आज मीटिंग चली है। कुणाल जी, क्या मीटिंग में किस बात पर सहमति बन नहीं पाई? जेएससी सीजीएल सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन, भ्रष्टाचार का मुद्दा जो हमारा सबसे बड़ा था। देखिए, रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमने एज कट ऑफ का कुछ मांगा, हमने रनिंग्स का मांगा, सारे मुद्दे पे उनको सहमति बने। रिफॉर्म्स कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। झारखंड के छात्र जिसे सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं वो है भ्रष्टाचार। तमाम परीक्षाएं, पीजीटी, लैब असिस्टेंट, जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी, तो सारा जो मेन हमारा प्रमुख मुद्दा था भ्रष्टाचार का मुद्दा। और उसमें हम लोग सीबीआई से जो बात कर रहे थे कि सीबीआई से नीचे उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन से हम एक इंक्वायरी बिठाते हैं। तो मैंने उन्हें एग्जांपल दे दिया कि विधानसभा जो नियुक्ति का घोटाला हुआ था उसका जुडिशियल कमीशन बनाया गया, आज तक उसका रिजल्ट नहीं निकला। इसे मंत्री जी कुछ नहीं बोले, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जांच, कि हम सीआईडी का 3 महीना का इतने दिन हम लोगों को समय दिए, 90 दिन का समय दो। मैंने कहा कि सर 2 साल से हम लोग सीआईडी को ही टीम दिए हुए थे, लेकिन सीआईडी ने क्या किया? सीआईडी ने पूरे केस को डिस्टॉर्ट किया। क्लियर मेंशन है सारे डायरीज में कि पेपर लीक है, लेकिन एफिडेविट उसी के आधार पे दिया गया कि नहीं, सम क्वेश्चंस आउट कहीं नहीं है, क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, हर चीज़। तो हम उस सीआईडी पे भरोसा क्यों करें?
क्यों करें हम उसे आईडी पे भरोसा? और जो सबसे बड़ा हमारा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, हम चाहते हैं कि उसका जड़ से सफाया हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने कहा कि सर क्या मेरे हम लोग इन्वॉल्वमेंट है? मैं आप पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। हमारी मांग है, झारखंड के छात्रों का हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारी ये, चूंकि झारखंड के छात्र देखिए इन चेहरों को, कितने त्रस्त हैं ये, और ये जो भीड़ आज देख रहे हैं, इतना भीड़, और कल जो ऐतिहासिक भीड़ होगा, ये सारे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आए, न कि रिफॉर्म से। जब उनको पढ़ के नौकरी नहीं मिलेगी, तो जब पैसे पे ही सारा कुछ होगा, तो छात्र क्या पढ़ेंगे? तो जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का खात्मा, जो हम चाहते थे कि सीबीआई के माध्यम से हम लोग करें, उस पर सहमति नहीं बनी। हम लोगों ने क्लियर कहा कि इस वार्ता का फिर कोई मतलब नहीं है, और हम लोग कल का आंदोलन, जो हमारा विधानसभा शांतिपूर्वक जो घेराव है, वो चलेगा। और साथ ही साथ मैं झारखंड के समस्त छात्रों को, समस्त युवाओं को जो इस लल्लन टॉप चैनल को देख रहे हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कल सभी आप 9 बजे पुराना विधानसभा गेट बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ज्यादा संख्या में पहुंचे। साथ ही साथ मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस समय आप अप पे हैं, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तब तक जो निर्णय हम लोग अभी लेंगे वो सबको फॉलो करना है। अगर लड़ना है, और अगर इस बार आपको समय देना, भ्रष्टाचार का कंप्लीटली सफाया चाहता हूं, तो मैं आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण मल इस लड़ाई को मांग रहा हूं। आपने लाइब्रेरीज में, आपने हर जगह समय खर्च किया होगा। इस बार इस भ्रष्टाचार की इस ऐतिहासिक लड़ाई को, जो कि पूरा देश देख रहा है, एक अच्छे एग्जाम्पल्स के रूप में देख रहा है, हम लोग को उसका सफाया करना है। दोस्तों, घरों से बाहर निकलो और कल 9 बजे पुराना विधानसभा गेट पे आओ, सभी लोग एकत्रित हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। किसी तरह का कोई जो अभद्रता किसी से नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई जो एंटी स्लोगन नहीं लगाना है। हम सिस्टम में बिलीव करने वाले लोग हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। और देखिए, ये आपके लड़ाई का ही परिणाम है कि अभी आपको मैं बता दूं ललन टॉप के माध्यम से कि 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। ये सबसे बड़ी जीत है। जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। बिल्कुल, उन तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। तो विश्वास करो, मेरा एक बार विश्वास करो सिस्टम पे। आप सभी लोग बस विधानसभा आओ, और उसके बाद जब तक रुकना पड़े हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को हम लोग जीत के रहेंगे। जय झारखंड। हंगर स्ट्राइक पे जो बच्चे बैठे हैं, उसे लेकर सरकार ने कुछ कहा कि यहाँ भी 4 बच्चे हैं, एक आईसीयू में। उन्होंने कहा कि आप तोड़ने का प्रयास करिए। बोले सर देखिए, वो बच्चे एक जेन्युइन कॉज के लिए बैठे हैं। ठीक है, हंगर स्ट्राइक एक बहुत पवित्र चीज होती है, वो पूरे झारखंड के बच्चों के लिए बैठे हैं। अगर वो नहीं तोड़ना चाहते तो हम जबरदस्ती उनको नहीं कर सकते उनके साथ। उनकी जो इच्छा होगी हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन इन लोगों का मन है कि हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा। और ये आंदोलन हम लोग की तरफ से ये बोला जा रहा है, हम लोग ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक अक्षरशः हमारी बात ना मान ली जाए। तो डे 1 से रांची प्रोटेस्ट में मांग थी रद्द जांच रिफॉर्म। रविंद्र हमारे साथ है। रविंद्र, ये बताइए, रद्द जांच रिफॉर्म, इसमें से किन किन पर बात बन पाई? देखिए, हम लोग का जो मांग था रद्द जांच रिफॉर्म्स, रद्द पर आपको आते हैं। रद्द पर सरकार का कहना है कि इसमें जो है सो जेपीएससी 14 जेपीएससी का जो पीटी हुआ है, बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को रद्द कर रही है। इसके अलावा हम लोग का जो मांग था, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया, हम लोग का सारा मांग था कि सारा एग्जाम रद्द होने चाहिए। इसके अलावा अभय तिवारी की जिन जिन एग्जाम में संलिप्तता है, सारा एग्जाम रद्द होना चाहिए। जैसे जेएसएससी, सीजीएल, पीजीटी, ये सारा एग्जाम को हम लोग को रद्द करने का मांग था, लेकिन सरकार मात्र 3 एग्जाम रद्द कर रही है। इसलिए रद्द में हम लोग को पूरी सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि वो मात्र 3 एग्जाम रद्द कर रहे हैं। जांच के बारे में हम लोग का जो मांग था कि हम लोग जो है सो सीबीआई और ईडी दोनों का जांच का मांग करते हैं, लेकिन सरकार जो है सो उनका कहना है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जो एग्जाम लिया गया है उसमें सीआईडी और ईडी का जांच हम वो प्रस्ताव दी हम लोग को। सरकार का कहना है कि उसमें सीआईडी और ईडी के द्वारा जांच करवाते हैं, और सीजीएल में उनका कहना था कि रिटायर्ड जज के द्वारा न्यायिक जांच कराते हैं, और ईडी का। लेकिन हम सभी छात्रों का कहना है कि जब आप ईडी को ला रहे हैं तो रिटायर्ड जज के जगह पे आप सीबीआई लाइए। तमाम छात्रों का जो है सो सीजीएल से के सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, हम अकेले इसका फैसला नहीं ले सकते हैं। छात्र जिधर जाएंगे हम उधर जाएंगे। इसलिए हम तमाम छात्रों का मांग है कि सीजीएल में रद्द होते हुए इसमें सीबीआई जांच हो, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम लिया गया है उसको रद्द करते हुए इसमें सीबीआई जांच हो। इसके अलावा अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम में संलिप्तता है उसका भी सीबीआई जांच हो। रिफॉर्म पे क्या बात? रिफॉर्म से सरकार का जो सो मंशा है हम लोग को सकारात्मक लगा, अच्छा है। रिफॉर्म से रिलेटेड हम लोग की जितनी भी डिमांड थी, सरकार ने लगभग सारी डिमांड को मान ली। अब उन्होंने ये कहीं आपको ये नहीं कहा कि हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, मार्च मत करिए, ऐसा कुछ कहा? बिल्कुल, इसके लिए सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है।
हम सभी छात्र जो है सो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम लोग अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो सो बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से करते रहेंगे। कल का जो हम लोग का जो है सो विधानसभा मार्च है, विधानसभा घेरावा है, वो भी हम लोग बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से करेंगे। आपके माध्यम से हम झारखंड के तमाम छात्रों से अपील करना चाहते हैं, आप जहाँ कहीं भी हो, झारखंड के किसी भी कोने में हो, कल जरूर आइए और बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से कल का जो है सो घेरावा को सफल बनाइए। हो सकता है आपको कोई डिस्टर्ब करने का काम करे, हो सकता है आपके साथ कोई असामाजिक तत्व हो, वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए और प्रशासन के हवाले कीजिए। यही तो आपने पीयूष और रविंदर को सुना जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमारी मांगे हैं, खास तौर पर एसएससी सीजीएल, वो अगर रद्द नहीं होती है तब तक हमारा यह प्रोटेस्ट जारी रहेगा। उनका कहना है कि जांच सीआईडी नहीं सीबीआई से कराई जाए, उस पर सरकार फिलहाल एग्री नहीं हुई है। इस वजह से ये अनिश्चितकालीन धरना अभी चलेगा और 10 अगस्त को जो विधानसभा घेराव है वो कल होना तय है। ग्राउंड जीरो से लगातार हर अपडेट दे रहे हैं। आपकी जो राय है कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप लल्ले टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।